नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37 वाला। इसके अंदर किसी आइडियल गैस के लिए टी और वी का ग्राफ बनाया गया है ना, और तीन अलग अलग प्रेशर पे ये ग्राफ बनाए गए हैं। किसी आइडियल गैस के तीन अलग अलग प्रेशर पे ये ग्राफ बनाए गए हैं और चार्ल्स लॉ रिप्रेजेंटेड डॉटेड लाइंस, मतलब ये जो डॉटेड लाइंस है ये चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और चार्ल्स लॉ में हमें पता है कि जो पी होता है उसको अपने क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो चार्ल्स लॉ में यदि प्रेशर यदि कांस्टेंट होता है तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जैसे पी वी इक्वल टू क्या होता है आपको पता होगा एनआरटी, तो पी कांस्टेंट है तो इस लॉ के अकॉर्डिंग यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो वी टी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ग्राफ जो होगा डॉटेड लाइन का क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। एक ही आइडियल गैस है, अलग अलग प्रेशर पे तीन ग्राफ दिखाए गए, पर्टिकुलर एक ग्राफ के अंदर तो उसका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है ना। तो अब इसमें हमें ये बताना है कि इस ग्राफ में P1, P2, P3 में किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी वैल्यू कम है, ये हमें बताना है। तो इसको अपने समझने के लिए जैसे मान लो मैं ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूँ, तो इस लाइन पे हमें पता है कि ये जो तीनों ग्राफ है P1, P2, P3 सबका वॉल्यूम क्या ले लिया मैंने, सेम। ठीक है, सबका वॉल्यूम क्या ले लिया मैंने, सेम ले लिया, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है। तो इस वर्टिकल लाइन के ऊपर ये जो x की वैल्यू यानी कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम यहाँ पे होगा, वही वॉल्यूम यहाँ पे होगा, ये वही वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे होगा। बट यहाँ पे प्रेशर देखो क्या आ रहा है, इस जगह पे प्रेशर अलग है, यहाँ पे जब ये लाइन इसको कट करेगी इसको, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्रेशर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना। तो अब हमें देखो हमें ये पता है कि जैसे पी वी इक्वल टू क्या है, एन आर टी है। ठीक है, पी वी इक्वल टू एन आर टी है तो सेम वॉल्यूम को मैंने इसमें क्या रख लिया, सेम रख लिया तीनों ग्राफ के अंदर। तो जहाँ पे टी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, तो वहाँ पे पी की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा देखो टी कहाँ पे मिल रहा है आपको, इस जगह पे मिल रहा है टी, तो यहाँ पे टी सबसे ज़्यादा है तो P1 की वैल्यू भी सबसे क्या आएगी, ज़्यादा। तो आपका जो P1 होगा वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उससे कम क्या हो जाएगा आपका P2, और सबसे कम क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है।